प्रेम आत्मा का भोजन है। प्रेम आत्मा में छिपी परमात्मा की ऊर्जा है। प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। उसके बिना जो जीता है भूखा ही जीता है। उसके बिना जो जीता है वो क्षुधातुर ही जीता है। उसके बिना जो जीता है उसका शरीर भला जीता हो, उसका मन भला जीता हो, उसकी आत्मा मरी मरी ही रहती है। उसे आत्मा का कोई अनुभव भी नहीं होता। आत्मा उसके लिए केवल एक शब्द है, सुना गया, पढ़ा गया, लेकिन शब्द बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि बिना प्रेम के कभी किसी ने जाना ही नहीं कि वो कौन है। बिना प्रेम के तो आदमी अपने से बाहर बाहर ही भटकता है, अपने घर को उपलब्ध नहीं हो पाता। भीतर आने का एक ही द्वार है, वो प्रेम है। जैसे शरीर को श्वास की जरूरत है प्रतिपल, श्वास न मिले तो शरीर का जीवन से संबंध टूट जाता है। श्वास सेतु है, उससे हमारा शरीर अस्तित्व से जुड़ा है। श्वास भी दिखाई तो पड़ती नहीं, सिर्फ उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं कि आदमी जीवित है। श्वास चली जाती है तब भी परिणाम ही दिखाई पड़ते हैं। श्वास का जाना तो दिखाई नहीं पड़ता, ये दिखाई पड़ता है कि आदमी मुर्दा है। प्रेम और भी गहरी श्वास है और भी अदृश्य। वह आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ है, जैसे शरीर और अस्तित्व के बीच श्वास ने जोड़ा है तुम्हें। वैसे ही प्रेम की तरंगें जब बहती हैं तभी तुम परमात्मा से जुड़ते हो। उस जुड़ने में ही पहली बार तुम्हें अपने होने के यथार्थ का पता चलता है। इसलिए प्रेम से महत्वपूर्ण कोई दूसरा शब्द नहीं, प्रेम से गहरी दूसरी कोई अनुभूति नहीं। प्रेम है क्या, और जो इतना महत्वपूर्ण है उसे हम कैसे समझें? प्रेम की कीमिया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तुम अपने चेहरे को भी पहचानते हो तो इसलिए कि दर्पण में तुमने चेहरे को देखा है। अन्यथा बताओ मुझे कैसे अपना चेहरा पहचानते? अगर दर्पण में कभी चेहरा न देखा होता और कभी अनायास तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाती तो तुम पहचान ना पाते। कैसे पहचानते? स्वयं को भी देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत है। प्रेम दूसरे की आंखों में अपने को देखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब किसी की आंखें तुम्हारे लिए आतुरता से भरती हैं, कोई आंख तुम्हें ऐसे देखती है कि तुम पर सब कुछ निछावर कर दे, किसी आंख में तुम ऐसी झलक देखते हो कि तुम्हारे बिना उस आंख के भीतर छिपा हुआ जीवन एक वीरान हो जाएगा। तुम ही हरियाली हो, तुम ही हो वर्षा के मेघ, तुम्हारे बिना सब फूल सूख जाएंगे, तुम्हारे बिना बस रेगिस्तान रह जाएगा। जब किसी आंख में तुम अपने जीवन की ऐसी गरिमा को देखते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम सार्थक हो। तुम कोई आकस्मिक संयोग नहीं हो इस पृथ्वी पर, तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। तुम्हें पहली बार अर्थ का बोध होता है, तुम्हें पहली बार लगता है कि तुम इस विराट लीला में सार्थक हो, सप्रयोजन हो। इस विराट खेल में तुम्हारा भाग है। ये मंच तुम्हारे बिना अधूरी होगी। यहां तुम न होगे
तो कुछ कमी होगी। कम से कम एक हृदय तो तुम्हारे बिना रेगिस्तान रह जाएगा। कम से कम एक हृदय में तो तुम्हारे बिना सब काव्य खो जाएगा, फिर कोई वीणा ना बजेगी। ऐसा एक व्यक्ति की आंखों में, उसके हृदय में झांक कर तुम्हें पहली बार तुम्हारे मूल्य का पता चलता है। अन्यथा तुम्हें कभी मूल्य का पता ना चलेगा। तुम कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम व्यर्थ ही लगोगे। क्या सार है? तुम कितने ही बड़े पदों पर पहुंच जाओ, भीतर तुम जानते ही रहोगे खोखले हो, और पदों पर तुम जबरदस्ती पहुंचते हो। इसलिए अगर तुम लोगों की आंखों में पदों पर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बिना वो कहीं ज्यादा आनंदित होंगे। तुम्हारे होने से ही उन्हें कष्ट है, तुम्हारे न होने से बड़ी शांति होगी। तुम्हारे पास धन हो और तुम लोगों की आंखों में देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम शत्रु हो। तुमने जैसे उनका कुछ छीन लिया है जो तुम्हारे हटते ही उन्हें वापस मिल जाएगा। प्रेम के अतिरिक्त तुम न केवल अपने को अकारण पाओगे, न केवल व्यर्थ पाओगे, बल्कि तुम हजारों आंखों में अनुभव करोगे कि तुम एक दुर्घटना हो। तुम्हारा होना एक अपशकुन है। कोई तुम्हारे कारण सौभाग्य से नहीं भरा है, तुम्हारे कारण सब तरफ दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। इन दुर्भाग्य के चिन्हों में, इन दुर्भाग्य की चीखती पुकारती आवाजों के बीच तुम नरक से घिर जाओगे। और अगर तुम्हें अपना जीवन नारकी मालूम पड़ता है तो समझ लेना कि यही कारण है। प्रेम में कोई उतरा कि स्वर्ग में उतरा। प्रेम के अतिरिक्त और सब स्वर्ग कल्पनाएं, प्रतीक है। एक ही स्वर्ग है वास्तविक, और वो ये है कि तुम किसी के लिए इतने सार्थक हो उठो कि दूसरा अपना जीवन खोने को राजी हो जाए तुम्हारे लिए। लेकिन इतने सार्थक तो तुम तभी हो सकोगे जब तुम दूसरे के लिए अपना जीवन खोने को राजी हो जाओ। प्रेम का अर्थ है जीवन से किसी बड़ी चीज को जान लेना, जिसके लिए जीवन भी गंवाया जा सकता है। जब तक जीवन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है, तब तक तुम गरीब ही रहोगे। जीवन तो केवल अवसर है, जीवन से महत्तर को पान लेने का। जीवन तो केवल एक घड़ी है, अतिक्रमण के लिए एक सीढ़ी है जिससे तुम ऊपर उठ जाओ। जीवन मंदिर नहीं है, केवल मंदिर का द्वार है। द्वार से ही कोई कभी कैसे तृप्त हो सकेगा? पर कैसे तुम जानोगे? पहली झलक, पहली किरण कैसे उतरेगी तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम अनुभव कर पाओ कि तुम्हारे होने से कहीं कोई सौभाग्य फलित हुआ है। ये थोड़ा सा बारीक है, नाजुक है, और एक एक कदम संभाल के रखना। जब तुम किसी के प्रेम में उतर जाते हो, वो कोई भी हो, मित्र हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेयसी हो, प्रेमी हो, बच्चा हो, बेटा हो, तुम्हारी गाय हो, तुम्हारा बगीचे में खड़ा हुआ वृक्ष हो, तुम्हारे द्वार के पास पड़ी एक चट्टान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हो, जहां भी प्रेम की रोशनी पड़ती है, उस प्रेम की रोशनी में दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर आने शुरू हो जाते। प्रेम की घड़ी में तुम अकेले नहीं रह जाते, कोई संगी है, कोई साथी है, और कोई तुम्हें इतना मूल्यवान समझता है कि तुम्हें अपना जीवन दे दे। तुम किसी को इतना मूल्यवान समझते हो कि अपना जीवन दे दो। जरूर तुमने कुछ पा लिया जो जीवन से बड़ा है, जिसके सामने जीवन गंवाने योग्य हो जाता है। प्रेम का स्वर तुम्हारे जीवन में उतर आया। ऐसा दूसरे की आंखों से घूमकर, दूसरे के दर्पण से घूमकर ही तुम्हें अपनी पहली खबर मिलती है कि मैं कौन। अन्यथा तुम राह के किनारे पड़े कंकड़ पत्थर हो,
प्रेम के माध्यम से गुजरकर ही पहली दफे तुम्हें अपने हीरे होने का पता चलता है। और जब ऐसी प्रतीति होने लगती है कि तुम मूल्यवान हो, तो ये बड़े राज की बात है कि जितना तुम्हें एहसास होता है तुम मूल्यवान हो, उतने ही मूल्यवान तुम होने भी लगते हो, क्योंकि अंततः तो तुम परमात्मा हो। अंततः तो तुम इस सारे जीवन का निचोड़ हो। अंततः तो तुम्हारी चेतना नवनीत है सारे अस्तित्व का। लेकिन प्रेम से ही तुम्हें पहली खबर मिलेगी कि तुम यहां यूं ही नहीं फेंक दिए गए हो। संयोग वसात तुम नहीं हो, कोई नियति तुमसे पूरी हो रही है। अस्तित्व की तुमसे कुछ मांग है, अस्तित्व ने तुमसे कुछ चाहा है, अस्तित्व ने तुम्हें कोई चुनौती दी है, अस्तित्व ने तुम्हें यहां बनाया है ताकि तुम कुछ पूरा कर सको। दुकान और बाजार काफी नहीं है, उन्हें कोई दूसरा भी कर लेगा। धन इकट्ठा करना जरूरी भला हो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तुम मरोगे वो सब पड़ा रह जाएगा। कुछ ऐसा भी कमा लेना जरूरी है जो मौत न मिटा सके। और मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम एकमात्र संपदा है जिसे मृत्यु नहीं मिटा सकती। क्यों? क्योंकि प्रेम की संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो। जिस संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो वो जीवन से बड़ी है। जो जीवन से बड़ी है वो मृत्यु से भी बड़ी, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का ही हिस्सा है। प्रेम के क्षण में तुम्हें जीवन और मृत्यु के पार होने का पहला अनुभव होता है। अगर इससे तुम वंचित रह गए, अगर तुम जान ही न पाए कि प्रेम क्या है, तो तुम अकारण ही आए, अकारण ही गए। तुमने जीवन से कुछ सीखा ना। तुमने फूल तो बहुत देखे, लेकिन सुवास तुम न पा सके। तुमने घटनाएं तो बहुत देखी, बहुत ऊहापोह से गुजरे, बड़ी आपाधापी में रहे, बड़ी यात्रा की, लेकिन कहीं पहुंच ना सके। अंत की यात्रा में किसी मंदिर में निवास ना हो पाया। तुम राह पर ही मरे, तुम राह के भिखारी ही रहे। कोई घर ना मिला, कोई जगह ना मिली जहां तुम शांत हो जाते, जहां तुम आनंदित हो जाते। प्रेम एक विराम है संसार के लिए। प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है। प्रेम के क्षण में न बाजार है, न गणित है, न तर्क है। प्रेम के क्षण में जैसे इस बड़े मरुस्थल में एक मरुद्यान बन जाता, एक छोटा सा हरा भरा सरोवर, चारों तरफ रेगिस्तान है, उसके मध्य में तुम एक सरोवर में लीन हो जाते हो। उस सरोवर से तुम्हें और बड़े सरोवरों की खबर मिलती, उस हरित उद्यान से तुम्हें और बड़ी हरियालियों के इशारे मिलते, उस थोड़े से विश्राम से तुम्हें परम विश्राम की याद आती। प्रेम प्रशिक्षण है प्रार्थना के लिए, और जिसके पास प्रेम है उसका भय खो जाता है। उसके पास डरने योग्य कुछ रहा ही नहीं। भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि जीवन जा रहा है और संपदा तो तुमने कुछ कमाई नहीं। भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि सांझ आने लगी, सूरज के ढलने का वक्त हुआ, पक्षी अपने घरों को लौटने लगे और तुम्हें अपने घर का पता भी नहीं। भयभीत होकर तुम घबरा जाते हो। रात उतरने के करीब, मौत आने लगी और अभी तुम राह पर ही थे, अभी तुम कहीं भी पहुंचे न थे। इसलिए कपता ही रहता है व्यक्ति जिसके जीवन में प्रेम की छाया नहीं है। वो ऐसे ही कपता है जैसे तूफान में वृक्ष के पत्ते कपते हैं, या भयंकर उत्तुंग लहरें उठती हैं सागर की, छोटी सी नाव कपती है। ऐसे ही तुम कपते हो। जीवन में बड़े तूफान हैं, बड़ी आंधियां हैं, और तुम्हारे पास प्रेम का लंगर भी नहीं। नाव बड़ी छोटी है,
जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है, लहरें भयंकर है, और तुम्हारे पास जीवन से पार की कोई कुंजी नहीं। एक भी ऐसा अनुभव नहीं जहां तुम्हारे अंधकार में कोई किरण उतरी हो जो तुम्हारे अंधकार का हिस्सा न हो, जहां तुम्हारे हृदय में कोई वाद्य बजा हो जो तुमने ना बजाया हो, जो तुम्हारे हाथों की कृति ना हो, जो अनंत ने बजाया हो। प्रेम की एक खूबी है, तुम प्रेम कर नहीं सकते, हो जाए हो जाए, घट जाए घट जाए। तुम इतना ही कर सकते हो कि बाधा ना डालो। जब प्रेम घटता हो तो तुम भाग मत जाओ, जब प्रेम घटता हो तो तुम पीठ ना कर लो, जब प्रेम घटता हो तो तुम आंख बंद ना करो। तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम बाधा ना डालो। लेकिन प्रेम को करने के लिए तुम और क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं है, तुमसे विराट अपनी अंगुलियां तुम्हारे ऊपर रखता है। हां, तुम चाहो तो बजने से इंकार कर सकते हो, तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो, तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की अंगुलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा न कर पाए। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम पागलपन है, अंधापन है, क्योंकि पता नहीं कहां से आता है, कहां ले जाता है। अनजान की पुकार है। अचानक तुम्हें लगता है, एक क्षण में कोई तर्कयुक्त गणित नहीं बिठाना पड़ता कि इस व्यक्ति को मैं प्रेम करूं। कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति में क्या क्या प्रेम योग्य है, कुछ हिसाब नहीं लगाना पड़ता। अचानक एक क्षण में समय का व्यवधान भी नहीं पड़ता, तुम पाते हो कि तुम प्रेम में हो। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया, किसी ने सोए तार छेड़ दिए। वो प्रेमी हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो मित्र हो सकता है, लेकिन प्रेम का स्वर एक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या नाता रिश्ता बनाते हो। लेकिन अचानक घटना घटती, ये मूल्यवान है, समझ लेना, क्योंकि जिसे तुम घटाते हो वो तुमसे बड़ा ना होगा, जिसे तुम कर सकते हो वो तुमसे छोटा होगा, जो तुमसे किया जाएगा वो तुम्हारे जीवन के पार ले जाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से भी गहन है प्रेम, क्योंकि ध्यान तो तुम शुरू करते हो, कुछ तुम करते हो। ऐसे भी ध्यान है जिन्हें तुम शुरू नहीं करते। अगर तुम्हारी समझ हो तो